हे एवरीवन। सो आज के लेक्चर का फोकस हमारा लूप्स पे होगा एंड उनके फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन पे। सो बेसिकली लूप्स होते क्या हैं? किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। ओके, सो हम बार बार फॉर एग्जांपल हमने एक टास्क किया, ठीक है, एंड उसको वापस फिर हमारे को रिपीट करना है। सो ये रिपीटेशन का जो काम है उसमें उसको लूप कहते हैं एग्जैक्टली। सो लूप्स नाम से पता पड़ रहा है कि एक क्लोज कर्व पाथ मान सकते हो तुम कि क्लोज फ्लो ऑफ पाथ है या फंक्शनिंग है। अब इस प्रोसेस है, ज़रूरी नहीं कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो सेम हो, बट जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा। ओके, सो एग्जांपल बताता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल मेरे को कुछ नंबर्स ऐड करने, लाइक ये रहा 1, फिर प्लस, फिर 2 प्लस, फिर 5 प्लस 6। ओके, अब इसमें नंबर्स चेंज हो रहे हैं बट बेसिकली ऑपरेशन क्या हो रहा है, प्लस ही हो रहा है ना। सो प्लस क्या हो रहा है, हम पहले सबसे पहले 1 + 2 करेंगे। ओके, ठीक है, तो इसके वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 3 आ जाएगी। अब हम 3 + 5 करेंगे। ओके, सो इसकी वैल्यू हमारे पास 8 आ जाएगी। एंड सिमिलरली ऐसे ही हम आगे प्रोसीड करते जाएंगे। ठीक है, सो इसको लूप कहते हैं। और अदर एग्जांपल्स बताए रियल लाइफ एग्जांपल्स में, जैसे यूट्यूब वगैरह देखते होंगे तुम लोग, या फिर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि स्पॉटिफाई पे गाने वगैरह जो हैं वो हम वापस रिपीट कर रहे हैं, सो उसको लूप बोलेंगे। सो लूप का हम बेसिक स्ट्रक्चर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फ्लो चार्ट्स में वो डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली एक लूप के अंदर स्ट्रक्चर में होगा क्या, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ओके, कुछ भी मतलब इससे पहले हो सकता है कोई प्रोसेस हो। एक इनपुट होगा। ओके, इनपुट क्या डिटरमाइन करेगा कि हमारे ये जो लूप की जो कॉन्स्टेंट्स है कि हमारे को लूप कब तक चलाना है, वो कॉन्स्टेंट्स डिटरमाइन करेगा। एक आइट्रेटर होगा, ठीक है। अब आइट्रेटर फॉर एग्जांपल जैसे मेरे को ऐसा करके मैंने एग्जांपल्स आएंगे बाद में। सो फॉर एग्जांपल i = 0 है एंड मुझे n = जैसे n = 4 है, तो उस तक मुझे नंबर्स का सम करना है। ठीक है, नंबर्स का सम करना है एंड i = 0 से करना है। ठीक है, तो मैं क्या कंडीशन रख सकता हूँ कि i <= 4 रख दिया मैंने। ठीक है, हाँ, यहाँ पे 4 रख दिया। ठीक है, अब जो इसमें i है, i क्या होल्ड कर रहा है, i हमारा करंट नंबर होल्ड कर रहा है बेसिकली, जो 0 से लेके 4 तक हमारे को सम निकालना है ना। सो होल नंबर्स में से फॉर एग्जांपल 0 को होल्ड कर रहा है अभी, तो 0 के बाद हम क्या करेंगे, इस पे कंडीशन लगाएंगे, लूप की कंडीशन। ठीक है, इसकी लूप की कंडीशन अगर सही होती है, ठीक है, अगर येस है तो कुछ प्रोसेस होगा, कुछ प्रोसेस होके ये वापस इधर जाएगा। ठीक है, वापस बैक कंडीशन चेक करेगा कि हाँ ये कंडीशन वापस सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही है। ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर हम इस वेरिएबल को चेंज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। ठीक है, अगर ये वेरिएबल को हम चेंज करते हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ कंडीशन में चेंजेस आएंगे, राइट। और अगर हम इसमें वेरिएबल आइट्रेटर को चेंज ही नहीं करते हैं, ठीक है, तो उस केस में ये लूप जो है इनफाइनाइटली रन करेगा। ओके, अब ऐसे केसेस और भी आ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल n = 4 है एंड i = 0 से मेरे को सम करना है। ठीक है, अब बेसिकली मैंने i तो लिख दिया, i = 0 पे कर दिया एंड उसको मैं प्लस किए जा रहा हूँ। ठीक है, ओरिजिनल नंबर के अंदर। अब ओरिजिनल नंबर के अंदर मैं प्लस तो करे जा रहा हूँ, बट मैंने i को +=1 नहीं किया। +=1 मतलब i को मैंने इंक्रीमेंट नहीं किया 1 से। सो उस केस में ये होगा कि मेरा i हमेशा 0 ही रहेगा, तो वो 0 + 0 + 0 + 0 ऐसे करके रेगुलर चलता रहेगा एंड वो लूप कभी एलिमिनेट ही नहीं होगा। सो उस केस में हमारा इनफाइनाइट लूप होता है। ठीक है, अब अगर ये प्रोसेस कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम या तो एंड कर सकते हैं या कुछ और प्रोसेस कर सकते हैं, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है। सो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर हो गया लूप का। इस केस में आइट्रेटर ज़रूरी भी है, आइट्रेटर नहीं भी ज़रूरी है। आई गेस इनपुट मतलब इनपुट से बोलो तो तुम फॉर एग्जांपल इनपुट लिया तुमने एंड इनपुट से ही तुम इस वेरिएबल के अंदर चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, इनपुट के अंदर कुछ कंडीशंस लगा दो एंड उसको वेरिएबल में डाल दो, मतलब कंडीशंस में डाल दो एंड उसी के अंदर चेंजेस कर करके एंड तुम फाइनली उसकी कंडीशन वापस चेक करके एंड वापस प्रोसेस को एंड करना है या क्या करना है कंटिन्यू, तो वो देख सकते हो। अब आगे एग्जांपल्स लेंगे तो उससे आई गेस और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। हमने क्या एग्जांपल लिया, गिवन एन इंटीजर इनपुट n और n > 0 हमारे को दे रखा है। ठीक है, प्रिंट ऑल नेचुरल नंबर्स टिल n, मतलब हमारे को ये ले दिया। ठीक है, इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 इनपुट दे रखा है और हमारे को 1 2 3 4 5 प्रिंट करना है। ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग हम कैसे कर सकते हैं। ओके, सो इसकी स्टार्टिंग करने के लिए एक नया पेज लेते हैं या सो इसकी स्टार्टिंग के लिए हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने जैसे 5 लिया। ठीक है, अब इसमें हम जो लूप का ओरिजिनल स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे उसमें n = 5 हो गया। ठीक है, i = 0 नहीं लेना, हमारे को i = 1 लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे को नेचुरल नंबर्स दे रखा है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स में हमेशा >1 ही होता है। ओके, सो i = 1 है। ठीक है, अब मेरे को ये लूप कब तक रन करना है, लूप कैसे लगाऊंगा मैं, फॉर एग्जांपल मेरे को एक लूप लगाना है। ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे पहला मेरा काम क्या होगा, सबसे पहला मेरा टास्क होगा
कि मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू जो है ना वो मुझे चेक करनी है कि आई की वैल्यू लेस देन एन है कि नहीं, लेस देन इक्वल्स टू एन है कि नहीं, ठीक है। अगर ये है तो मुझे नीचे जाना है और यहाँ पे कुछ प्रोसेस आएगा, मेरा प्रोसेस क्या आएगा, प्रिंट आएगा, यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा मैं, एंड यहाँ पे प्रिंट करके और उसके बाद फिर मैं वापस रिपीट होगा ये कंडीशन। अगर ये कंडीशन ये कंडीशन अगर वापस ट्रू होती है तब वापस ये रिपीट होगा, और नहीं होती तो इस केस में आगे चले जाएंगे। अब जैसे मैंने बोला था कि आई मैंने यहाँ पे अपडेट नहीं किया तो ये लूप क्या इन्फिनिटी तक रन करेगा। ओके, सो मुझे यहाँ पे एक प्रोसेस और डालना पड़ेगा आई प्लस इक्वल्स टू 1 का, या दिस वन। सो आई गेस ये समझ में आ गया होगा। इसका फ्लो चार्ट और क्लीनली बना रखा है मैंने, या दिस वन। सो मैंने स्टार्ट किया, एन मैंने इनपुट लिया, आइटर लिया मैंने, आइटर जो है वो करंट नंबर होल्ड करेगा, उसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट करी, ठीक है। मैंने चेक कर लिया कि आइटर जो है वो एन से लेस देन इक्वल्स टू है कि नहीं, ठीक है। अगर ये है तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस होगा, ये ओरिजिनल लूप का स्ट्रक्चर एक्चुअली, या दिस वन, मैंने इसको अलग कर रखा है, या दिस वन। सो आइटर जो है वो आइटर लेस देन इक्वल्स टू एन है। यहाँ पे सम प्रोसेस में क्या आएगा, सम प्रोसेस की जगह यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट आ जाएगा, या दिस वन। तो यहाँ पे सम प्रोसेस में क्या आ जाएगा, प्रिंट मेरा आइटर आ जाएगा। ओके, मैंने पहले आई प्रिंट करा था, यहाँ पे आइटर आ जाएगा। अब यहाँ पे भी मैंने जैसे वो बॉक्स मिस कर रखा है तो ये लूप भी इनफाइनाइटली रन करेगा। तो मुझे क्या करेक्शन करना है, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाऊंगा, ठीक है, इसी फ्लो के अंदर जाएगा। ओके, इस फ्लो के अंदर जाएगा एंड इसमें मेरा क्या कंटेंट आएगा, या आइटर प्लस इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पे जो भी बॉक्स है एक बड़ा बना लेते हैं, या दिस वन। सो यहाँ पर क्या आएगा कंडीशन मेरी, आइटर प्लस इक्वल्स टू 1, डन। अब ये फ्लो कैसे जाएगा फिर, ये फ्लो जो है यहाँ पे नहीं आएगा, ये फ्लो पहले ओके, सो ये यहाँ पे जाएगा पहले, ठीक है, ये इम्प्लीमेंट करेगा प्रोसेस एंड उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा। सो इससे ये होगा कि हमारा आइटर बार बार अपडेट हो रहा है और ये कंडीशन एक टाइम पे फॉल्स हो जाएगी जैसी हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एंड आ जाएगा। ये कंडीशन कब तक चलेगी, जब तक आइटर जो है वो n+1 नहीं हो जाता। n+1 क्यों होगा, क्योंकि आइटर जब आइटर इक्वल्स टू n होता है तो उस केस में यहाँ पे नीचे जाएगा, प्रिंट आइटर कर देगा, मतलब यहाँ पे n प्रिंट कर देगा और फिर आइटर प्लस इक्वल्स टू 1 से इसकी जो आइटर की ओरिजिनल वैल्यू है वो n+1 हो जाएगी। तो n+1 होगी तो ये कंडीशन फॉल्स होगी एंड इस केस में फिर एंड हो जाएगा। ओके, नाउ नेस्टेड लूप्स पे आते हैं, ठीक है। अब बहुत बार ऐसा होगा कि एक लूप से हमारा काम नहीं चलेगा, लाइक मैंने एक लूप बना दिया बट हमारे को पता है कि यार ये लूप से हमारा काम नहीं चल रहा है, क्योंकि हमारे को इसके अंदर जो प्रोसेस है एक प्रोसेस कंटेन कर रही है और वो प्रोसेस को भी हमारे को बार बार रिपीट करना है, ठीक है। मतलब एक लूप के अंदर हमारे को दूसरा लूप चलाना है। बेसिकली नेस्टेड लूप्स का मतलब यही होता है कि हमारे को एक लूप के अंदर एक और लूप चलाना है। सो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं डायरेक्टली, तो उससे क्लियरली समझ में आ जाएगा, या दिस वन। सो गिवन एन इंटीजर n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 दे रखी है, प्रिंट ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल्स टू n, ठीक है। अब n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 क्यों दे रखा है, क्योंकि हमारे को पता है 1 प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। सो डायरेक्टली हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि n इक्वल्स टू 2 है, मतलब n या तो 2 है या उससे बड़ा है, तो हमारे को वो कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब प्राइम नंबर्स है वो लेस देन और इक्वल्स टू n चाहिए हमारे को, वो सारे प्रिंट करना है। सो यह एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल इनपुट। तो यहाँ पे 5 डाल रखा है एंड इसके बाद 2 3 5 कर रखा है। 2 भी अपना प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है एंड 5 भी प्राइम नंबर है। सो हमारे को इस तरीके से सारे प्राइम नंबर्स इनपुट करना है। सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसको कैसे चेक करेंगे हम लोग, डायरेक्टली हम इससे चेक करते हैं, ठीक है, फ्लो चार्ट से समझते हैं। तो फ्लो चार्ट कैसे समझ में आएगा हमारे को, अब यहाँ पे हमने स्टार्ट किया, ठीक है, स्टार्ट करके हमने n इनपुट लिया। n क्या चीज़ है, हमारा जो नंबर है जहाँ तक हमारे को प्राइम नंबर्स प्रिंट करना है उससे छोटे या फिर उसके बराबर। तो हो सकता है n खुद प्राइम नंबर हो तो उस केस में उसके बराबर भी आएगा, और अगर n प्राइम नंबर नहीं है तो उससे छोटे वाले प्राइम नंबर्स हमारे को प्रिंट करने हैं, ठीक है। अब num इक्वल्स टू 2 लिया मैंने, num इक्वल्स टू 2 एक आइटरेटर की तरह काम करेगा, जो फॉर एग्जांपल हमारे को स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, हमारे को 2 से लेके n तक जितने भी प्राइम नंबर्स है वो प्रिंट करने हैं ना। तो num उसको होल्ड करेगा, जो स्मॉलेस्ट हमारा प्राइम नंबर है उसको होल्ड कर रहा है अभी, ठीक है, एंड इसको हम बाद में अपडेट करते जाएंगे। हमने कंडीशन चेक कर ली कि num जो है वो लेस देन इक्वल्स टू n है,
ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इस केस में हम नीचे जाएंगे एंड एक डिवाइज़र इनिशिएट करेंगे। अब प्राइम नंबर्स की ऑब्वियस कंडीशन ये होती है हमारी कि वो या तो खुद से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होना चाहिए, राइट। सो हमने डिवाइज़र को स्टार्ट ही 2 से किया क्योंकि ये हमारे को श्योरली पता है कि ये तो ऑब्वियस है कि वो नंबर 1 से डिवाइड होगा ही होगा, ओके। सो वो नंबर 1 से डिवाइड हो रही है, सो यहाँ पे 2 से लिया हमने